आज की वीडियो का हमारा टॉपिक व्हेन डज एमडी कैट प्रेप स्टार्ट्स। आखिर वो कौन सा ऐसा वक्त होता है, कौन सा ऐसा दौर होता है जहां पर हमारी एमडी कैट की जो प्रिपरेशन है, जो हम लोग तैयारी है, वो हमारी शुरू हो जाती है। अच्छा, हमको सिखा। तो आज हम लोग इस चीज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता चलूं कि जो एमडी कैट की प्रिपरेशन है, वो जो टेस्टिंग बेसिकली एमडी कैट का एक टेस्ट ही है ना, तो एमडी कैट उन तमाम चीज़ों को टेस्ट कर रहा होता है जो एक एक साल आपने मैट्रिक तक पढ़ा होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वो एक एक साल उस एमडी कैट के टेस्ट के अंदर टेस्ट हो रहा होता है। एफएससी का एक एक महीना आपके एमडी कैट के अंदर टेस्ट हो रहा होता है। और एफएससी के बाद जो आप एफएससी के बाद एमडी कैट की सोलली तैयारी कर रहे होते हैं, बेशक वो एकेडमी से करें, बेशक वो ऑनलाइन करें, व्हाट्सएप के ग्रुप से करें, इंस्टा के ग्रुप से करें, खुद बैठकर करें, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो वो एक एक दिन आपका एमडी कैट के अंदर काउंट हो रहा होता है। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाप। लाइक मैं क्या कह रहा हूं, आपके जो एक एक साल था ना मैट्रिक तक, वो एक साल के इक्विवेलेंट, एक साल एफएससी के एक महीने के इक्विवेलेंट था। और एफएससी का एक एक महीना एफएससी के बाद एक एक दिन के इक्विवेलेंट हो जाता है। तो आपकी जो कीमत है वो बढ़ती चली जाती है वक्त की। 1 to 10 तो हमें पता भी नहीं होता, एफएससी के अंदर आकर थोड़ा सा पता होता है, अच्छा एमडी कैट आने लगा है, ठीक कर लेंगे कुछ ना कुछ। और एफएससी का एक एक महीना आपके एमडी कैट के एक एक दिन के बराबर होता है। तैयारी तो हमें पता चल गई है, हम लोग काफ़ी अरसे से कर रहे होते हैं। सर तैयारी करें कहाँ से? आपके पास एफएलपीज होंगे, एमसीक्यूज होंगे, एकेडमी आपने ज्वाइन की होगी, कहीं ना कहीं से एमसीक्यू की प्रैक्टिस आप करते रहें, बुक को पढ़ें। और मेरा एक मानना है कि आपको जो एमसीक्यू ना है ना, वो आपने बुक से पढ़ना होता है। पूरी बुक दोबारा से पढ़ना थोड़ा सा इरिटेटिंग सा फील हो सकता है, क्योंकि एफएससी के बाद हमारे पास होता है एक महीना, फ्रेशर की बात हो रही है, रिपीटर तो बहुत ज़्यादा टाइम होता है उसके पास। खैर, अगर तुम लोग आगे चलें तो कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर एमडी कैट और एफएससी के अंदर तो ज़मीन आसमान का फर्क है। मैं कहूँगा किधर है? बच्चे ने कहा सर बुक्स डिफरेंट है। मैं कहूँगा एफएससी के अंदर भी तो वही बुक्स पढ़ी थी, एमडी कैट के अंदर भी उधर से टेस्ट आना है। सर एमडी कैट होल्ली सोली फुल्ली एमसीक्यू बेस्ड है। मैं कहूँगा क्या एमसीक्यूज आपके फेडरल बोर्ड, आपके पीटीबी बोर्ड के अंदर नहीं थे? नहीं। क्या वहां पर एमसीक्यूज नहीं आ रहे थे? तो यहां पर क्या डिफरेंस है? सर एफएससी के अंदर हमें 2 साल मिले हुए थे, यहाँ पर 1 महीना मिले हुए। भाई किताबें तो सेम है ना, रिवाइज ही तो मारना है। रिवाइज मारने में कितना दिन लगते हैं? 15 दिन में रिवाइज हो सकता है अगर आपकी एफएससी स्ट्रांग है। पता क्या चला, एफएससी जिसकी ज्यादा स्ट्रांग होंगे उसके एमडी कैट के अंदर नंबर वैसे ही आ जाने हैं। फर्क तो ज्यादा कोई भी नहीं है, कोई इक्की दुक्की 3-4 चीजें एक्स्ट्रा होती हैं, वो बता दी जाती हैं अकेडमीज के अंदर, या आपको ऐसे भी पता चल जाती हैं। एमडी कैट के पास पेपर्स आपके पास ऑनलाइन मिल जाते हैं, किप्स के पेपर्स भी बाहर लीक हो जाते हैं, स्टार के, स्टेप के, टॉर्चिया के, कोई एक ऐसी अकेडमी नहीं है जिसके पेपर्स आपको बाहर से ना मिल जाए। गजब बेइज्जती है। तो फर्क कहाँ पर आ रहा है? फर्क प्रेशर के ऊपर आ रहा है। आपके पास ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाता है एमडी कैट के ऊपर। आपके तो हुए दलदल पड़ गया, मैनू एक एमडी कैट का टेस्ट है, 12 साल एजुकेशन का है, पता नहीं क्या होगा, ये हो जाएगा, टेस्ट पास होगा नहीं होगा, मेरिट के ऊपर आएंगे नहीं आएंगे। तो क्या एफएससी के अंदर ये प्रेशर नहीं था? एफएससी के अंदर भी तो लेना चाहिए था। अब क्यों ले रहे हैं? अब हम लोग ओवर प्रेशराइज्ड हो जाते हैं। हम लोग कहते हैं ओए पूरे पाकिस्तान के अंदर एक दिन टेस्ट है, पता नहीं वो रिश्तेदार आएगा तो ये रिश्तेदार आएगा, तो वो पड़ोसी आ जाएगा तो ये पड़ोसी आ जाएगा, कुछ ना कुछ पूछ रहा होगा। तो क्यों भाई, क्यों प्रेशर लेना? आराम से जाएंगे, टेस्ट देंगे, होना होगा हो जाएगा, है कि नहीं? लास्ट थिंग जो मैं आपसे अब कहूँगा वो ये कि एमडी कैट की जब प्रिपरेशन आपको करनी है तो आपको ये बात जहन में रखनी है कि आपको एफएससी अपनी स्ट्रांग रखनी है। जितनी ज़्यादा आपकी एफएससी स्ट्रांग होगी, जितनी ज़्यादा आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होंगी, उतना आप एमडी कैट के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। कोशिश करेंगे आज अभी एफएससी से ही कैलकुलेटर को छोड़ दें। बहुत 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 कम यूज़ करें कैलकुलेटर को, जितना कम हो सके उतना कम यूज़ करें। ऐसे समझे कि आपके पास कैलकुलेटर है ही नहीं, और कोशिश करेंगे तमाम के तमाम न्यूमेरिकल्स, एग्जाम्पल्स और ये तमाम की तमाम चीज़ें आप विदाउट कैलकुलेटर करना शुरू करते हैं, क्योंकि आपको थोड़े से दिमाग की ट्रेनिंग होनी चाहिए। बाकी एमडी कैट का पेपर बहुत आसान आता है, बहुत ज़्यादा आसान आता है। बस हम लोग ओवर हाइपर हो जाते हैं और हम लोग कहते हैं, जब भी हम लोग एमडी कैट से वापस आएंगे तमाम स्टूडेंट से आप पूछ लीजिएगा कि उनका जो पेपर है वो बहुत आसान होगा, और वो कहेंगे कि यार हमारी बहुत सिली मिस्टेक्स थी, और ये भी आता था, ये भी आता था, ये भी आता था, पर हम लोगों की ये गलतियाँ होंगी, वो गलतियाँ होंगी, पता नहीं हम लोगों ने पढ़ा नहीं था कि क्या हो गया, हम लोग हाइपर हो गए तो पता नहीं क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। खैर, उसके बाद मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि अगर तो आपका ये देखते हैं कि मेरे पास एक क्वेरी आती है कि सर आप देखें ना एमडी कैट के जितने भी टॉपर्स हैं वो सारे रिपीटर हैं।
मैं कहूँगा रिपीटर होना ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको एमडी कैट एस करना है, आपके पास जो एडमिशन्स होते हैं किंग एडवर्ड के अंदर, आरएमयू के अंदर, फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी, डाओ, एकेयू, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं बुलान के, तो ये तमाम के तमाम इनके अंदर फ्रेशर्स मौजूद होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि फ्रेशर्स नहीं होते, ठीक है। और अगर तो आपका रोल मॉडल जो जिसको आप फॉलो करना चाह रहे हैं वही रिपीटर है, तो आप कैसे फ्रेशर के तौर के ऊपर अंदर घुस सकते हैं। याद रखिएगा, अगर आज तक किसी फ्रेशर ने टॉप नहीं किया, मेरे ख्याल से तो किया होगा, लेकिन अगर तो किसी फ्रेशर ने टॉप नहीं किया तो आप पहले बंदे क्यों नहीं बन सकते? किसी ना किसी को तो इनिशिएटिव लेना है ना। तो आज आप क्यों नहीं पहले बंदे बन जाते जिसने एमडी कैट के अंदर एज अ फ्रेशर टॉप कर लिया, फर्स्ट पोजीशन है? आप भी तो बन सकते हैं, तो बन जाइए। एक और बात जो शायद इस टॉपिक से हट रहूँगा, लेकिन बात करना मेरे नज़दीक ज़रूरी लग रहा था कि हर किसी का पैशन डॉक्टर बनना नहीं हो सकता, किसी का डेंटिस्ट भी हो सकता है, किसी का डी फार्मेसी भी हो सकता है, और भी काफ़ी बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी। मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जिनके पास मार्क्स भी थे, फिर भी वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स को प्रेफर करते थे क्योंकि इनका इंटरेस्ट जो है वो रिसर्च के अंदर था। तो याद रखिएगा कि आपने इंटरेस्ट को ज़रूर परखिएगा, ज़रूर देखिएगा कि यार मेरा इस फील्ड के अंदर इंटरेस्ट है भी या नहीं है, या मैं कंप्यूटर के लिए बनाऊँ, या मैं इंजीनियरिंग के लिए बनाऊँ, या मैं किसी और के लिए बनाऊँ, या मैं आर्ट्स के लिए बनाऊँ। तो इस चीज़ को भी ज़रा गौर ज़रूर फरमाइएगा। नहीं समझ आती कि अपना पैशन क्या है, अपना ड्रीम क्या है, तो इसके ऊपर भी एक वीडियो बनी हुई है। खैर, यही था आज का हमारा लेक्चर। मैं आज के लेक्चर को कंक्लूड करता हूँ और हम लोग मिलेंगे फिर कभी किसी और यूट्यूब के वीडियो के अंदर। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।